नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जियोपॉलिटिक्स के ग्लोबल डिस्कोर्स में एक मेजर हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वो कुछ इस प्रकार से कि जो देश अब तक इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करते आए हैं दोस्तों, अब वो देश भी टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाकायदा जो पैलेस्टाइन है उसका इंडिपेंडेंट वजूद की बात कर रहे हैं, जो कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। यहाँ पे तीन बड़े देश यहाँ पे जो कि हाल ही में अनाउंस किया है कि वो बाकायदा टू स्टेट सॉल्यूशन का जो थियरी है उसको सपोर्ट करते हैं और बाकायदा जो पैलेस्टाइन है उसका एक इंडिपेंडेंट वजूद भी चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। इसमें तीन बड़ी हस्तियां जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ये तस्वीर दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। इन्होंने बाकायदा यहाँ पे पैलेस्टाइन का एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री को वजूद में लाने की बात करी है यहाँ पे, और साथ में इसमें हमास को इंक्लूड नहीं करने की बात करी यहाँ पे। और जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी एक तरीके से पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके बारे में बात किया दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है, बाकायदा इनके द्वारा भी यहाँ पे, इनका नाम मार्क कार्नी है, और इन्होंने भी एक सिमिलर सा स्टांस रखा यहाँ पे कि हमास को इंक्लूड नहीं किया जाए पैलेस्टाइन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन बाकायदा यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाए। और साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा है गजा के अंदर यहाँ पे दोस्तों, उसको एक तरीके से फिर से बहाल किया जा सके, यहाँ पे लोगों की मदद करी जा सके यहाँ पे। और बाकायदा जो ये तीसरा तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहाँ पे एंथनी एल्बनीज, और इन्होंने भी कुछ सिमिलर सा स्टांस यहाँ पे रखा है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो इन तीनों देशों को देखोगे तो हिस्टोरिकली इन्होंने यहाँ पे इजराइल को ज्यादा सपोर्ट किया है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो पहला तस्वीर देख रहे होंगे, ये तो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो यूके है या फिर जो एक तरीके से ब्रिटिश पावर थी, उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे इजराइल का वजूद के बारे में बात किया था यहाँ पे। अदरवाइज ये जो पूरा आपको हम दिखाएंगे मैप के जरिए कि पूरा का पूरा जो पैलेस्टाइन का वो टेरिटरी हुआ करता था, उसमें बाकायदा जो जूइस है उनके लिए भी उसी में एक टेरिटरी रखा जाए, वहां पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जा सके इजराइल के रूप में। इसका पूरा जो रूपरेखा है वो बाकायदा यहाँ पे ब्रिटेन ने ही तैयार किया था दोस्तों यहाँ पे। और जिस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पे ब्रिटेन ने इजराइल की भी वजूद की बात करी, वो प्रॉब्लम ही का एक तरीके से कहिए कि वो जो जगह है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जेरूसलम, यहाँ पे तो जेरूसलम है उसको एक तरीके से जो इस्लाम में यहाँ पे है, जो कि यहाँ पर्टिकुलरली गजा, वेस्ट बैंक, ये सब में रहने वाले लोग हैं, वो भी अपना एक तरीके से कहिए कि उसको अपना धरोहर समझते हैं। जो एक तरीके से जो इजराइल यहाँ पे है जूइस लोगों का, वो भी एक तरीके से अपना ऐसा एक तरीके से अपना मानता है यहाँ पे। जो आपका क्रिश्चियन है वो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ प्लेस को लेकर के जेरूसलम को काफी अपना इंपॉर्टेंट मानते हैं यहाँ पे। तो तीन अलग अलग रिलीजन के जो एक तरीके से लोग हैं वो बाकायदा जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं यहाँ पे। और इसी को लेकर सबसे बड़ा एक तरीके से ये प्रॉब्लमैटिक सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। और आज के दिनों में गजा का क्या हाल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस स्तर पर पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पे, उससे तो आप बिल्कुल रूबरू वाकिफ ही होंगे यहाँ पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आखिरकार इजराइल का इस पर क्या स्टांस रहा है यहाँ पे। और जैसा कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, इसके टाइमिंग को भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। कल से ही बाकायदा जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, इसका एक तरीके से मीटिंग स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे इस बात को रखा जाएगा, और इससे पहले तीन बड़े देश ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ साथ फ्रांस के जो मैक्रोन है उन्होंने भी टू स्टेट थ्योरी की बात करी। पोर्तुगल है दोस्तों, वो भी यहाँ पे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अगर जो आज के दिनों में हम बात करें, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में टोटल जो कंट्री है दोस्तों 193 है। 193 कंट्री में से अब तक 147 कंट्री जो है वो पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इन तीनों के फॉर्मली अनाउंसमेंट के बाद अब ये जो टोटल नंबर है पैलेस्टाइन के पक्ष में वो 150 का आंकड़ा पहुंच चुका है यहाँ पे, जो कि लगभग 80% हो जाता है दोस्तों। और भारत भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करता है। भले ही हमारा जो इजराइल के साथ संबंध है पॉलिटिकली वो काफी अच्छा है, डिप्लोमेटिकली काफी अच्छा है, लेकिन हम भी अभी भी एक तरीके से पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते दोस्तों। तो क्या इसको यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जगह मिल पाएगा, या फिर अमेरिका जो है अपना वीटो पावर का यूज करेगा, क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में यहाँ पे। तो एक तरीके से इक्वेशन है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। जो यूरोपियन पावर है वो एक करके यहाँ पे जो भी उनका हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है उसको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका क्या अभी भी अड़ा रहेगा, या फिर जब सारे लोग प्रेशर डालेंगे तो अमेरिका भी अपना जो स्टांस है उसको बदलेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बाकायदा जो नेतन्याहू है दोस्तों, उन्होंने कहा कि इसको हम कभी भी होने नहीं देंगे यहाँ पे। जो पैलेस्टाइन का वजूद है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और टू स्टेट सॉल्यूशन की जो भी बात करेगा यहाँ पे उसको एक तरीके से खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। और बाकायदा ये जो तीनों कंट्री के द्वारा जो अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट किया गया है, इसको बाकायदा नेतन्याहू के द्वारा बोला गया है कि एक टेररिज्म को रिवार्ड किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको हम मैप भी दिखाएंगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पे जो पैलेस्टाइन का टेरिटरी है वो कितना ज़्यादा श्रिंक किया है और इसराइल का टेरिटरी कितना ज़्यादा एक्सपैंड किया है दोस्तों। लेकिन ये तीन बड़े चेहरे का जो अनाउंसमेंट है काफ़ी ज़्यादा न्यूज बना रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे। उसके बाद आप बाकायदा थोड़ा सा अगर जो आप मैप पे नजर डालो दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ओवर द ईयर जो पैलेस्टाइन का टेरिटरी है और इसराइल का टेरिटरी है वो किस प्रकार से चेंज होता हुआ नजर आया यहाँ पे। तो अगर जो हम 1918 की बात करें यहाँ पे, जब इंडिपेंडेंट एक सोवरन इसराइल की स्थापना नहीं हुई थी, उस वक्त ये पूरा टेरिटरी जो है ऑटोमन एम्पायर में था यहाँ पे। तो कुछ कुछ बाकायदा फ्रैगमेंट ऑफ लैंड जो है वो एक तरीके से वहाँ पे जूइश लोग यहाँ पे रह रहे थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद 1947 में जब एक इंडिपेंडेंट इसराइल को बना दिया जाता है, उस वक्त भी आप ये जो देख रहे होंगे इसमें जो डार्क स्पॉट आपको ये नजर आ रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा अगर जो हम इसको जूम करें तो देख सकते हो कि जो आपको डार्क स्पॉट दिख रहा होगा वही केवल जो फ्रैगमेंट ऑफ लैंड है वो इसराइल को रिप्रेजेंट करता था। वही अगर जो आप 1960 की बात करो तो देख सकते हो कि जो फ्रैगमेंट ऑफ लैंड यहाँ पे है, जो ब्लैक स्पॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका कितना बड़ा आकार हो गया। और 2017 तक तो आते आते आप देख सकते हो कि महज जो आज के दिनों में पैलेस्टाइन है दोस्तों, वो इस गजा में और साथ में ये जो आप देख रहे हो वेस्ट बैंक यहाँ पर सिकुड़ करके रह गया। और साथ में ये जो आप वेस्ट बैंक दिख रहे हो, ये बाकायदा जो गजा का तो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डिफाइन दिख रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हो ये वेस्ट बैंक वाला, तो वेस्ट बैंक वाला जो एक तरीके से लैंड है वो काफी फ्रेगमेंट में बटा हुआ है। पूरा का पूरा आप एक बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते हो। और बाकायदा जैसा कि एक नेशन का जो डेफिनेशन है दोस्तों कि एक फिक्स पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, बाकायदा फ्लैग, ये सब संविधान ये सब होना चाहिए, तभी उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और तभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भी उसको इंक्लूड करने की बात की जा सकती है। लेकिन आज के दिनों में प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार से इजराइल यहाँ पे एक के बाद एक अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, पैलेस्टाइन की टेरिटरी को और ज्यादा श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है, तो आज एक डेफिनेट बाउंड्री ड्रॉ कर पाना पैलेस्टाइन के लिए काफी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री के रूप में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा यहाँ पे? और अगर सबसे पहले तो आपको करे यूएनजीए आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करे, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां से अप्रूवल चाहिए होगा। और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अप्रूवल के लिए यहाँ पे जो 5 मेनो B2 पावर कंट्री है दोस्तों, उनका हाँ में पक्ष होना चाहिए कि हाँ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है अमेरिका बात बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इजराइल के पक्ष में है, तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा नहीं दोस्तों, तो वीटो लगा देगा। तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से ही बहुत ज़्यादा चांस है कि पैलेस्टाइन बाहर हो जाए, तो फिर ये जगह नहीं बना पाएगा यूएनजी में। लेकिन जो देश अभी तक ऐसा नहीं उनका स्टांस था, वो भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और 150 कंट्री से ज़्यादा अब पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब इन लोगों का स्टांस बदलना भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि ड्रामेटिक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा 1-2 सालों में इजराइल ने जिस प्रकार से यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अंजाम दिया है दोस्तों, गजा के अंदर लोग एक तरीके से स्टारवेशंस, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने के कारण उनकी जिस प्रकार से जाने चली जा रही है, करोड़ों की संख्या में लोग डिस्प्लेस हो रहे, विस्थापित हो रहे, वो एक तरीके से दर्दनाक मंजर पेश करता है यहाँ पे। और इसके बावजूद भी जो इजराइल है वो बम्बार्डमेंट करने से बाज नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाकायदा एक तरीके से सनक सवार है नेतन्याहू के सर पर। और इसी को देखते हुए जो कंट्री पहले कुछ और स्टांस रखते थे इजराइल के साथ, उनका एक तरीके से टाइज अच्छा था, वो अब एक तरीके से पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें जरूर उन्होंने कहा है कि हमास को इंक्लूड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैलेस्टाइन के लिए यहाँ पे। तो हम इसको समझेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, आपको हम दिखा सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन यहाँ पे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड पोर्तुगल। देख सकते हो कि संडे के अर्ली टाइम्स में यहाँ पे है ना, दोपहर तक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मली 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी की बात करी यहाँ पे, और साथ में है ना पैलेस्टाइन का भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उसको अलग अलग कंट्री और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करे, इसकी बात उन्होंने करी यहाँ पे। और उसके बाद देखा गया कि संडे के शाम तक होते हुए पोर्तुगल ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, और अब फ्रांस, ये सभी कंट्री अब आगे आ रहे हैं दोस्तों, इटली वगैरह भी आगे आ रहा है यहाँ पे कि हाँ हाँ पैलेस्टीनियन स्टेट को वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पे। और ये कब हो रहा है? जब महज एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है ना, ये तो एनुअल मीटिंग होता है, वो बाकायदा अब स्टार्ट होने वाला है। द मूव केम जस्ट बिफोर द एनुअल यूएन जनरल असेंबली, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इजराइल एंड पुटिंग की अलाई एट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे। और चूंकि ये लोग इजराइल से हल्का सा एक तरीके से शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, पैलेस्टाइन के ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो बाकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है यहाँ पे, और इजराइल थोड़ा और ज्यादा आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब तक इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है, तब तक कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया कंफर्म्ड ऑन संडे दैट दे नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, पाइलिंग प्रेशर ऑन इजराइल
to ease the humanitarian crisis in Gaza and putting three major allies at odds with the Trump administration। यहाँ पे तो देख सकते हो कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और साथ में यहाँ पे इजराइल के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करी ताकि गजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको ईज डाउन किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे जरूरत के जो एड्स है, मेडिकल फैसिलिटी, फूड वगैरह, दवाइयां वगैरह, वो एक तरीके से पहुंचाया जा सके यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट आया है तीनों कंट्री ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से दिया है और तीनों के स्टेटमेंट में लगभग सेम चीज ही यहाँ पे लिखी गई यहाँ पे कि हम टू स्टेट थ्योरी को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका बाकायदा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इसमें हमास को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तो ये बात सही रखा गया यहाँ पे, इससे उन्होंने एक तरीके से अपना भी बचाव कर लिया यहाँ पे। The coordinated statement came on the eve of the annual gathering of the United States General Assembly in New York. Later Sunday, Portugal also confirmed its recognition of Palestine। देख सकते हो कि संडे के शाम तक होते होते पोर्तुगल ने भी कंफर्म कर दिया कि हम भी पैलेस्टाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस देख सकते हो which first announced its intention to do so in July also pledged to vote for recognition of a Palestinian state at the UN this week, joining some 150 member of the body who have already done so। तो देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली में अब जो 193 देश है टोटल, उसमें से 150 कंट्री जो है 150 मेंबर अब वो एक तरीके से पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। दोस्तों तो इजराइल के ऊपर दिन प्रतिदिन प्रेशर जो है वो और ज्यादा पाइल अप और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो देखना होगा कि क्या जो नेतन्याहू का स्टांस यहाँ पे है गजा के ऊपर जिस प्रकार से लगातार बम्बार्डमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं उसको ये बदलते हैं, ये जो एक तरीके से मूव चला गया है ये पीस की ओर कितना कारगर साबित हो पाता है। दोस्तों द कंक्रीटेड एक्शन अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट विल डीपन द डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, but so far move to recognize a Palestinian state have not curbed Israel military campaign against the Hamas in Gaza। यहाँ पे तो देख सकते हो कि एक के बाद एक देश जो है वो ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू पर, इजराइल पर, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है अगेंस्ट हमास इन गाजा वो एक तरीके से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों कर्ब होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे अभी भी देख सकते हो कि हजारों की संख्या में लोगों की जाने जा रही है। यहाँ पे जो पूरा गजा का जो शहर था दोस्तों वो बाकायदा खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर आर दे लाइकली टू ऑल्टर द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड वाइल रिकॉग्निशन इज अ सिंबॉलिक एक्ट ऑफ सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट। यहाँ पे देख सकते हो कि धरातल पर जमीनी हकीकत तो बहुत ज्यादा बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और भी जब देश पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं इसके बावजूद भी, लेकिन बाकायदा एक पॉलिटिकल सपोर्ट जरूर यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों तो एक तरीके से देख सकते हो कि ये सिंबॉलिक एक्ट जो है वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और अगर जो प्रेशर और बढ़ता है तो इसका एक तरीके से पॉजिटिव पक्ष भी सामने देखने को मिलेगा। ऑन टेरिटरी नाउ ऑक्यूपाइड और ब्लॉकेड बाय द इजरायली मिलिट्री इज इन मेनी वे मोर एल्यूसिव दैन इट हैज बीन इन डेकेड। यहाँ पे तो देख सकते हो कि आज के दिनों में जिस प्रकार से ये जो हालिया वाला जो वाकया हुआ दोस्तों इसके बाद पैलेस्टाइन का जो टेरिटरी है वो और ज्यादा सिकुड़ करके रह गया है और अब तो आप इंडिपेंडेंट एक क्लियर कट यहाँ पे बाउंड्री पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो वेस्ट बैंक को करीब यहाँ पे, तो एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल उनकी एग्जिस्टेंस को ही खत्म करना चाह रहा है इजराइल। यहाँ पे द होप फॉर अ टू स्टेट सॉल्यूशन इज फेडिंग बट वी कैन नॉट लेट दैट लाइट गो आउट। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है कीयर स्टारमर ने उन्होंने साफ साफ कहा कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन का जो होप है दोस्तों, जो थियरी है वो आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेड होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसको होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ पे बाकायदा जो लाइट जा रहा है वो एक तरीके से पूरी तरह से गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेड इन अ वीडियो स्टेटमेंट टुडे टू रिवाइव द होप ऑफ पीस एंड टू स्टेट सॉल्यूशन आई स्टेट क्लियरली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री दैट द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट्स ऑफ पैलेस्टाइन। तो देख सकते हो बाकायदा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम फॉर्मली बाकायदा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बिहाफ में स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते दोस्तों। और कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी यहाँ पे कहा, यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो। और साथ में जो पोर्तुगल के फॉरेन मिनिस्टर है पाउलो रैंगल उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अनाउंस किया यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा अक्यूज द इजरायली गवर्नमेंट ऑफ वर्किंग मेथोडोलिकली टू प्रिवेंट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए पैलेस्टीनियन स्टेट फ्रॉम एवर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जब से इजराइल को एस्टैब्लिश किया गया है तब से ही एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो इजराइल है वो एक तरीके से पूरा मेथड अपना करके ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पैलेस्टाइन का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। और बाकायदा इसको लेकर के अक्यूज भी किया है मार्क कार्नी ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे। तो देख सकते हो कि अब हाल के दिनों में जो स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो कि उसके बाद नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आना ही था यहाँ पे। आई हैव अ क्लियर मैसेज टू दोज लीडर हु रिकॉग्नाइज ए पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर द टेरिबल मैसेकर ऑन 7 अक्टूबर। यहाँ पे कि 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ यहाँ
पे एक म्यूजिक फेस्टिवल जो इजराइल के अंदर चल रहा था, वहाँ पे हमास के लीडर्स के द्वारा, उनके मेंबर के द्वारा एक डेडली अटैक किया गया, बहुत लोगों की जानें चली गई और साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज यानी कि बंधक बना लिया गया। इसके बावजूद भी अगर जो बहुत सारा देश जो है आज पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो बाकायदा यहाँ पे ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आई हैव अ क्लियर मैसेज टू दोज लीडर हु रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर द टेरिबल मैसेकर ऑन 7 अक्टूबर। और इसके बाद जो आपने किया उसका बिल्कुल वो नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। यू आर गिविंग अ ह्यूज रिवार्ड टू टेररिज्म। देख सकते हो कि ये जो कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो बाकायदा जो आतंकवादी संगठन है गजा के अंदर हमास को एक तरीके से रिवार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों कंट्री ने साफ साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हम नहीं चाहते हैं कि जब पैलेस्टाइन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो उसमें जो हमास है उसको भी इंक्लूड किया जा सके। इसको पूरी तरह से एक्सक्लूड ही करना चाहिए, उसको बाहर ही रखना चाहिए। लेकिन हमास ने इस पर्टिकुलर मूव को जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ने रिकॉग्नाइज किया है, इससे काफी ज्यादा वो लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि हमें भी रिकॉग्नाइज आप लोग करिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में यहाँ पे। लेकिन ऐसा होगा तो इजराइल और ज्यादा भड़क सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसी को एक तरीके से बीच बचाव करते हुए ये सारे देशों ने हमास को बाहर रखने की बात करी है। लेकिन हाँ, इन लोगों का इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी की जरूर बात करिए। मिस्टर नेतन्याहू सेड इन अ वीडियो टू अ स्टेटमेंट ऑन संडे एंड आई हैव अनदर मैसेज फॉर यू, है ना। देख सकते हो कि मेरे पास एक और मैसेज है आप लोगों के लिए जो आप लोग लगातार पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हो। इट विल नॉट हैपन, अ पैलेस्टाइन स्टेट विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर। यहाँ पे कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पैलेस्टाइन स्टेट कभी भी एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेड इट्स प्रेसिडेंट Mahmoud Abbas welcomed Mr. Starmer announcement an important and necessary step toward achieving a just and lasting peace। यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाकायदा महमूद अब्बास यहाँ पे है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है, इनका बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे तो अब काफ़ी कम एक तरीके से वजूद दिखता है, लेकिन फिर भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एक प्रेसिडेंट के रूप में दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा इन्होंने स्टारमर के अनाउंसमेंट को काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है और साथ में बोला है कि पीस, लास्टिंग पीस को मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी स्टेप आपने लिया है यहाँ पे। मिस्टर स्टारमर वेटेड टू एक्ट अंटिल आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेट विजिट टू ब्रिटेन लास्ट वीक यहाँ पे। और साथ में मिस्टर स्टारमर ने ये जो अनाउंसमेंट दिया है वो ट्रंप का जब स्टेट विजिट खत्म हो गया उसके बाद दिया है दोस्तों। अगर जो इसे पहले दे देते तो ट्रंप का जब एक तरीके से यूके के अंदर विजिट हुआ तो उस बीच भी इसको लेकर के कुछ बातचीत होता और अमेरिका जो है वो यूके को पीछे ढकेलने की कोशिश करता दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए स्टारमर ने वेट किया कि एक बार ट्रंप का स्टेट विजिट यूके के अंदर खत्म हो जाता है उसके बाद हम ये स्टेटमेंट देंगे। और साथ में इन्होंने इंडिपेंडेंटली नहीं लिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से बात करके भी लिया। तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल और फ्रांस, ये सारे देश एक तरीके से इकट्ठे नजर आ रहे हैं अब यहाँ पे, जो कि पहले इजराइल के सपोर्ट में ज्यादा दिखते थे दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको अब ज़्यादा लोग और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने लगे। और ये जो आप देख रहे हो गजा, पैलेस्टाइन, इसको तो पूरी तरह से यहाँ पे बंजर में बदल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। और कितने सारे लोग जो है एक तरीके से अपने जो कुछ भी सामान उनके बचे हैं इस हमले के बाद उसको लेकर के आप एक तरीके से डिस्प्लेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मंजर पेश करता है यहाँ पे। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये सारे को एक तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है इजरायली एक तरीके से बम्बार्डमेंट के बाद यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे, आप इस डेवलपमेंट को किस प्रकार से लेते हो दोस्तों यहाँ पे, और आपका क्या रुख है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।